दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपकी दुनिया बदल सकती है। इसलिए बिना किसी अन्य बात के आज हम सीधे कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति सड़क पर बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी वो किसी दूसरे व्यक्ति से टकराता है। इस पर दूसरा व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है और कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूँ। उस पहले व्यक्ति के मुख से ये सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है। वो पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य ना कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम्हें एक जानवर की जीवन की चाह है। तभी वो पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य की चिंता करते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती हो? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस पहले व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। अगर ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा। वहाँ जाओ, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तभी पहला व्यक्ति कहता है, ये कौन है महात्मा बुद्ध? क्या कोई साधु है या महात्मा है या ऋषि मुनि है या फिर पंडित है? अगर वो इनमें से कोई भी है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वो दूसरा व्यक्ति कहता है, वो इनमें से तो नहीं है, लेकिन वो क्या है ये मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ कि उनके पास जो भी जाता है उनकी सभी समस्याओं का समाधान वो बहुत सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास जाता है वो अपने सारे दुख दर्द छोड़कर वहीं पर चला आता है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना ही चाहिए। वो सोचने लगा कि इतने सारे पंडितों से, इतने सारे महात्माओं से तो मिल चुका हूँ, चलो महात्मा बुद्ध से भी मिल ही लेता हूँ। उसने दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूँ और उन्हें भी देख लेता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान वो बड़ी ही सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वो व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वो महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वो महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा तो उसने देखा महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का ये उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वहां से चले गए। तभी वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचता है। वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, बुद्ध, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है, हमारे जीवन में ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत कीमती है? हम चिंता करते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हम अपने जीवन में हमेशा भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हैं हम मनुष्य के जीवन में हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं, आपने तो ये सारी चीज़ें त्याग दी हैं और इसीलिए शायद आप ये सारी बातें बहुत आसानी से कह देते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी किसी पशुओं को देखा है? ना वो चिंता करते हैं, ना उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, ना ही वो कोई चीज़ में परिश्रम करते हैं। वो तो अपने जीवन में मौज मस्ती में जीते हैं और ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है, ना ही भविष्यकाल की। ना ही पशु किसी अन्य पशु को धोखा देते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वो तो बस अपना जीवन जीते हैं मौज में, मस्ती में।
वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन इतना कठिन है, इतना ज़्यादा विपरीत है कि मुझे तो ये लगता है कि मनुष्य का जीवन पशु से भी बढ़कर निकृष्ट है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। इस दौरान महात्मा बुद्ध व्यक्ति की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। अगर तुम संघर्ष करोगे नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हम दूसरों के अनुसार ही चलने लगते हैं। इसीलिए तो हमें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से ये बात सुनकर व्यक्ति बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। वो तुरंत महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर जाता है। उनसे कहने लगता है, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने संघर्षों से भाग रहा हूँ? मैं उनसे बचना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है, मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है क्योंकि वो अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी को धोखा नहीं दे सकते और ना आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही संघर्ष है। वो बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें उनकी जान के लिए खतरा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर चाहे उनके सामने कुछ भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो अपना पेट भरने के लिए, अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उसे खाते हैं। उनके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो संघर्ष करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगेंगे तो मनुष्य अपने जीवन में सफल होने लगेगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर लेता है जितना एक पशु करता है, तो वो जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। इतना संघर्ष करने के बाद भी पशु अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। बंदे, वास्तविकता तो ये है कि बिना संघर्ष से कोई जीवन है ही नहीं। हमारा जीवन बिना संघर्ष के चल ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष ही है। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर वो चाहे मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तो तय है। इस पर वो व्यक्ति कहता है, बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं, मेरी सारी चिंताएं मिट जाएं, मेरा जीवन हमेशा के लिए सुखमय बन जाए? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बंदे, मैं तुम्हें वो चीज़ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ। अगर तुम वहाँ पहुँचने का संघर्ष कर लोगे तो तुम्हें वहाँ पहुँचते ही तुम्हारे सारे संघर्ष दूर हो जाएंगे और तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जिसको तुम खोज रहे हो। लेकिन मेरी बात याद रखना कि इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी या फिर समस्याएं नहीं आएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानी और समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर उतना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें छूकर निकल जाएंगी। ऐसी अवस्था में चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों ना करे, चाहे कोई तुम्हें कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों ना करे, तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वो तुमसे दूर रहेगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर व्यक्ति बुद्ध के सामने दोनों हाथों जोड़कर कहता है कि हे बुद्ध, बताइए वो चीज़ क्या है और मुझे वो चीज़ कहाँ मिलेगी? मैं उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस बात पर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, सोच लो बंदे, अगर तुमने एक बार रास्ता शुरू कर दिया तो तुम उस रास्ते पर आगे ही बढ़ते रहना, पीछे मत हटना जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाए।
ये रास्ता बहुत संघर्षों से भरा होगा, लेकिन जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे तो तुम सफल हो जाओगे। इस पर व्यक्ति कहता है कि महात्मा, चाहे जितना भी मुश्किलों से भरा मार्ग क्यों ना हो, आप मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उस मार्ग पर जरूर चलूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे ये समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसी प्रकार से गहराई में वो बहुत ही सरल रहती हैं, बहुत ही शांत रहती हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे मन की गहराइयों में वो शांति छुपी हुई है जो तुम ऊपर ढूंढ रहे हो। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। अगर तुम रास्ते में नहीं भटकते तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वो सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से सुनकर वो व्यक्ति कहता है, यथागत मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूँगा, उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे खोजा नहीं गया। उसे खोजा तो जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूँ भला? वहाँ कौन सा मार्ग जाता है? वहाँ पर भला कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चलकर या फिर उस सवारी के द्वारा वहाँ तक पहुँच सकता हूँ? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, बंदे, वहाँ पर कोई सवारी नहीं जाती, वहाँ पर मनुष्य पैदल भी नहीं जा सकता, फिर भी वहाँ एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, तो आप ही मुझे बताइए कि मैं उस मार्ग पर कैसे चल सकता हूँ, अपने मन के भीतर उस शांति की खोज कैसे कर सकता हूँ? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है चक्रवर्ती सम्राट, जिनके पास असीम शक्तियाँ हैं, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज़ है इच्छा, और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वो उसकी इच्छा का ही परिणाम है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चलता है। जहाँ तक बात रही चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा चक्रवर्ती सम्राट को धूल में भी मिला सकती है, वहीं उसके विपरीत एक इच्छा एक इंसान को चक्रवर्ती सम्राट भी बना सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वो उसकी इच्छा के अनुसार ही है, वो उसकी इच्छा का ही परिणाम है। अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता ये भी है, मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वो सब भी घटित होता है जिसे वो नहीं चाहता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीज़ों को खींचती हैं, इसलिए इच्छा बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए ये केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, तो क्या मैं अगर ये इच्छा करूं कि मुझे अपने मन के भीतर छिपी शांति मिल जाए, तो क्या वो मुझे मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बंदे, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा जरूर है, परंतु फिर भी मनुष्य न जाने अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं करता रहता है, लेकिन वो सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं हो पाती। जानते हो क्यों? क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और वही एक चीज़ की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? ये सुनते ही वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता कि आखिर वो चीज़ क्या है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बंदे, संकल्प के बिना की गई इच्छा बिल्कुल भी व्यर्थ है। संकल्प के बिना अगर तुम जितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना दृढ़ होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। संकल्प जितना कमज़ोर होगा, इच्छा तुम्हारी उतनी ही कमज़ोर होगी। इस पर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मुझे शांति पाने की इच्छा है तो मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं?
तो क्या मुझे वो शांति मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बंदे, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो राह में भटक जाता है और फिर थक हार कर वो अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना जरूरी है, और ये ज्ञान हमें तभी मिलता है जब हम उस मार्ग पर चलते हैं। केवल बैठकर सोचने से हमें उस मार्ग के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हमें मार्ग पर चलते समय छोटी मोटी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और फिर हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंसकर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छा उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रह जाता है और हमारा पूरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ में नहीं आई। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, मान लो तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुम ये दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे। तुम अपना सफर तो शुरू कर देते हो, लेकिन काफी वर्षों के प्रयास के बाद ना तो तुम वो गांव खोज पाते हो और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाते हो। तो ऐसे में क्या होगा? इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, भला ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं जीवित हूँ और वो व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ और मुझे वो गांव पता है, तो मैं अवश्य ही उससे मिल लूंगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बंदे, तुम्हें उस गांव का नाम पता है और तुम्हें जिससे मिलना है उसका भी नाम पता है, पर तुम्हें ये पता नहीं कि गाँव किस दिशा में है। तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? अगर मान लो कि तुमने किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया, तो क्या तुम्हें उस गांव तक वो मार्ग ले जाएगा? क्या वो तुम्हें उस व्यक्ति से मिला पाएगा? इस पर वो व्यक्ति कहता है, बुद्ध, इस अवस्था में ये कार्य तो बिल्कुल भी असंभव हो जाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, मैं कब से यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी इच्छा संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग नहीं मिलता। हमें सही मार्ग खोजने की आवश्यकता होती है। शांति को खोजने का मार्ग ध्यान है, और ध्यान हमारे भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, और हो सकता है तुम्हारे राह में छोटी छोटी मुसीबतें या दिक्कतें या तकलीफें आए, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना दृढ़तापूर्वक करना है। तुम्हें उनसे लड़ना होगा और संघर्ष करना होगा, क्योंकि वो मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, और पहली बार हम किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि अगला पड़ाव क्या है और कौन कौन सी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। हमें तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, वो अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ बना रहता है। अपने जीवन में वो सब कुछ पा लेता है जो वो चाहता है, और अपनी मंजिल पर उसे पहुंचकर असीम शांति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, तो उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार अगर तुम केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तुम भी अपने मन के अंतर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, तुम्हें कोई लूट नहीं पाएगा, और तुम्हें कोई दुख भी नहीं पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना ही तुम्हारे अंदर मोह रहेगा, ना चिंता रहेगी, ना कोई परेशानी रहेगी। तुम उस परिस्थिति से बड़ी सरलता से निकल पाओगे, और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे, तो तुम एक पशु तो रह ही नहीं पाओगे, और ना ही एक मनुष्य रहोगे, बल्कि तुम्हारा दर्जा मनुष्य से भी ऊंचा हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा।
कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं रहेगी और ना ही तुम्हें बीते हुए भूतकाल की चिंता रहेगी। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे। तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी दुख छू नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपकी सारी बातें सत्य हैं, मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। मैं अपने पास क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं रख सकता जिससे मेरे सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बंदे, अगर तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी बल्कि और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, बुद्ध, ऐसा क्यों है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, बंदे, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है, चारों तरफ केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। जो शांति हम बाहर की ओर देख रहे हैं वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की तरफ है। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर को ठीक नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हें बाहर शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं होगा तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध मौन हो जाते हैं। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार करने लगता है। उसके पास महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचता। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वो अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर रहेगा जिसे वो खोज रहा है। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। अगर वो व्यक्ति अपने रास्ते में लगातार आगे बढ़ता रहेगा तो वो अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकरा जाएगा, उनसे डरकर हार मान लेगा, तो व्यक्ति इसी जीवन के जंजाल में फंस कर रह जाएगा। उसे ये भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि उससे जैसा जीवन मिला है वही सही है। वैसे आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा दोस्तों? मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।